आज हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जिसका अर्थ हम कुछ और लगाते हैं और श्री कृष्ण के संदर्भ में उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे कि संकल्प शक्ति, विल पावर। दूसरा, मेहनत कहाँ करनी, श्रम कहाँ पे करना है, श्रम का असली मतलब क्या होता है। तीसरा, समय और मन कैसे एक होता है और इससे हमारे भविष्य पर क्या फर्क पड़ता है। हम अपने भविष्य को कैसे जान सकते हैं समय और मन को जान के। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विल पावर से, संकल्प शक्ति से। विल पावर का हमारा अर्थ ये होता है कि भीतर से कामना तो हो रही है कुछ करने की, लेकिन बाहर से छोड़ना है, वहां पे जोर लगाना है। करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी छोड़ना है, वो काम नहीं करना है। तो ऐसे जगह पे विल पावर लगती है, हमें श्रम करना पड़ता है, किसी आदत को छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हम बोलते हैं विल पावर की जरूरत है। श्री कृष्ण बोलते हैं बेकार की बातें हैं सब, कुछ नहीं होता विल पावर संकल्प शक्ति। अगर बात समझ में आ गई है तो नींद चुपचाप गायब हो जाएगा। अगर आपको पता है कि कोई चीज आवश्यक है और उसे छोड़ देना चाहिए तो छूट जाएगा। उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए श्रम नहीं लगाना पड़ेगा, उसके लिए संकल्प शक्ति नहीं चाहिए। अगर आपको जोर लगाना पड़ रहा है किसी चीज को छोड़ने के लिए तो आपको बात समझ में आई नहीं है। और जोर लगा के अगर आप छोड़ भी दोगे तो बाहर बाहर से छोड़ दोगे, मन में रहेगा ही, यहाँ पे रहेगा ही। और मेन चीज तो यही है ना, अगर बाहर से छोड़ दिया है और मन में घूम ही रहा है तो फिर क्या फायदा छोड़ के। मन में तो है ही ना, मन में तो परेशान हो ही रहे हैं। हमें जिस चीज को छोड़ना है या जिस चीज के लिए संकल्प शक्ति लगती है उसके गहराई में जाना है, उसे समझना है। जब तक हमें समझ में नहीं आई होती है तभी हम जोर लगाते हैं उसको छोड़ने के लिए। बात अगर पूरी क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि किसी चीज को क्यों छोड़ना है, किसी चीज को क्यों पकड़ना है, तो फिर विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगा और बहुत आसानी से छूट जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर पता चल गया कि कुछ गलत है और गहराई में आप समझ गए कि क्यों गलत है, तो अपने आप छूट जाता है। और उसको विल पावर से छोड़ के हम अपने आप को श्रेष्ठ भी नहीं मानते। उसमें श्रेष्ठ क्या मानना, गलत है छोड़ दिया। और ये समझ आएगी कहाँ से, ये आएगी मेहनत से, श्रम से। तो अब हम जानते हैं कि श्रम कैसे करना है, लोग कैसे मेहनत करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से श्रम करना चाहिए। ज्यादातर जो हम मेहनत करते हैं वो करते हैं बिना जाने किसी काम को करने में। हमें काम के बारे में कुछ नहीं पता, बस मेहनत किए जा रहे हैं। और दुनिया में सब मेहनत कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, सब मेहनत किए जा रहे हैं और पता किसी को नहीं है। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन बिना जाने करते हैं। कहाँ पे मेहनत करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्या जरूरी है, ये हमें नहीं पता होता है, बस करते जा रहे हैं। आम आदमी कितना मेहनत करता है, सुबह से शाम तक लगा रहता है किसी काम में, किसी छोटी सी आशा में। बस संस्कारित हो गया कि ये काम करना है, खुद से जिम्मेदारी उठा ली है और बैठ के किया जा रहा है। और उनसे पूछो क्यों कर रहे हो तो पता नहीं। तीन तरीके के श्रम होते हैं। पहला होता है बाहरी श्रम, बाहर बाहर से जो मेहनत कर रहे हैं बिना किसी चीज को जाने हुए, उसको बोलते हैं संसारी। वो दिन भर लगा हुआ है, किसी भी काम में लगा हुआ है, किसी ने बोल दिया ये काम करना जरूरी होता, करने में लग गया है। कोई बोध नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, बस मेहनत किया जा रहा है। ये बाहरी तल पे मेहनत कर रहा है, ये भीतर मेहनत नहीं कर रहा, तो इसको हम संसारी बोल देते हैं। दूसरे टाइप के वो होते हैं जो ना भीतर मेहनत कर रहे हैं ना बाहर मेहनत कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्मकांडी। ये कुछ गतिविधि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि देवी देवता आगे कुछ हमारा भला कर देंगे, कुछ कल्याण हो जाएगा, हमारा अच्छा हो जाएगा। ना हमें भीतर ज्यादा मेहनत करनी है ना बाहर ज्यादा मेहनत करनी है, बैठ के कुछ एक्टिविटी कर लेनी है बस और हमारा कल्याण हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कर्मकांडी। एक होता है तीसरे टाइप का, वो बोलता है मेहनत तो करनी है लेकिन अपने भीतर, हमारे भीतर कुछ है जो जानने का विरोध करता है, हमें उसके खिलाफ मेहनत करनी है। हमें पता है कि अगर कुछ जान जाएंगे तो मान्यता टूट जाएगी,
बहुत कुछ छूट जाएगा, हमें उसके खिलाफ मेहनत करनी है। हाँ, उसके खिलाफ मेहनत करने में अगर बाहरी श्रम करना पड़े, बाहरी मेहनत करना पड़े तो हम कर लेंगे, वो हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता है। हमारे भीतर ही कुछ है जो जानने के खिलाफ है, हम वहां पे मेहनत करेंगे। और जब पता चल जाता है कि क्या आवश्यक है, कहाँ पे मेहनत करनी है, तो वो काम हो जाता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाहरी मेहनत नहीं करनी है, जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, वो काम हो जाता है, हम कर लेते हैं वो काम, क्योंकि वो आवश्यक है, वो पता चल गया है। और अगर काम जरूरी नहीं है तो नहीं करेंगे, 4 दिन काम नहीं करना है, नहीं करेंगे, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे काम करना है, जहाँ पे मेहनत करना है, वो काम हमसे हो जाएगा, क्योंकि बात समझ में आ गई है, सही काम पता चल गया है। और ऐसे काम में प्रतिपल हमें आत्मावलोकन करना पड़ता है, सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है, जानना पड़ता है, और यही कर्म हमें भविष्य से मुक्त कर देती है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है समय का, मन का। भविष्य से मुक्त कैसे होंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और मन एक ही है, और इसके बेसिस पे आपके भविष्य का निर्धारण हो सकता है। समय वैसे तो कुछ होता नहीं है, न स्थूल न सूक्ष्म, वैसे तो कोई मीनिंग है नहीं समय का। समय क्या है? एक बदलाव है, एक परिवर्तन है, कुछ चेंज हो रहा है हर पल। वैसे ही मन है, मन में बहुत सारी कल्पनाएं चल रही होती है, और आपका मन स्थिर होता है? नहीं होता है, कल्पनाएं चलती रहती है, वहां पे भी गति हो रही है, समय भी बदल रहा है और आपके मन की स्थिति भी बदल रही है। तो ऐसे हम बोल देते हैं कि समय और मन बराबर है। पर इससे भविष्य का निर्धारण कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपकी मन की गति तो हो रही है, पर वो स्क्रिप्टेड हो रही है। अगर आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, आप मान्यताओं पे ही चल रहे हो, तो आप वही कर रहे हो जो पिछले 5 साल पहले भी कर रहे थे। आपके मन की गति स्क्रिप्टेड है, इसलिए ऐसा होता है कि 5 साल पहले हम जैसे थे अभी भी हम वैसे ही हैं। हाँ, रूप रंग आकार बदल गया हो, उम्र बढ़ गई हो, लेकिन लालच थोड़ी खत्म होती है, कामनाएं तो वही है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो अपने आप को नहीं जान रहा है, जो होश में नहीं है, और जब तक वो अपने आप में बदलाव नहीं लाता है, तो उसके बारे में बहुत हद तक भविष्य का निर्धारण किया जा सकता है। हमें पता है कि वो कुछ बदलाव कर नहीं रहा है, वो कल जैसे जी रहा था आज भी वैसे ही जी रहा है, फिर कल भी वैसे ही जिएगा। तो 4 महीने बाद वो कहाँ पे होगा हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो बदलाव नहीं कर रहा अपने अंदर। पर जो होश में काम कर रहा है, प्रतिपल अपने आप को देख रहा है, अपने वृत्तियों को देख रहा है, अपने आप को समझ रहा है, उस हिसाब से डिसीजन ले रहा है, तो समय उसके लिए भी बदल रहा है, पर हर पल कुछ नया हो रहा है, अपने वृत्तियों को छोड़ रहा है, कुछ नया जान रहा है। तो ऐसे करके वो भविष्य से मुक्त हो जाता है। भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता, भविष्य बस अतीत का दोहराव है। अगर आप अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाते हो तो कल भी वैसे ही रहेगा जैसे आज है, कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ, आज मेहनत करके सही काम करके हम भविष्य के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, भविष्य से आजाद हो सकते हैं, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। अच्छा भविष्य बुरा भविष्य नहीं होता है, तो हमें सही श्रम करके भविष्य से मुक्त होना है।